हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग यूनिट 6 का टॉपिक एयर पॉल्यूशन सोर्स को डिटेल में देखेंगे। मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेके चल रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स को डिटेल में देखा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगराइज्ड बना रखा है एयर पॉल्यूशन सोर्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एयर पॉल्यूशन सोर्स में कितने कैटेगराइजेशन होते हैं? तो पहला है नेचुरल, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक, तीसरा है मोबाइल सोर्स, चौथा है एरिया, फिर है पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो जो नेचुरल एयर पॉल्यूशन है वो वॉल्केनिक इरप्शन से निकलता है, फॉरेस्ट फायर, सी स्प्रे, डस्ट स्टॉर्म या पॉलन स्पोर्स, ये खुद होते हैं। ये जो सोर्स हो रहे हैं एयर पॉल्यूशन के, ये ऑटोमेटिक हो रहे हैं, खुद हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमंस का कोई भी रोल नहीं है। अब बात आती है एंथ्रोपोजेनिक। यहाँ पे ह्यूमन का रोल आ जाता है, जैसे कि व्हीकल से, इंडस्ट्रीज़, कहीं पे आग हम जला रहे हैं, बर्निंग या वेस्ट डिस्पोजल, तो ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल ऑन रोड व्हीकल्स, ऑफ रोड व्हीकल्स। मान लीजिए ऑन रोड से आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं या ऑफ रोड से पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक है, तो एक हो गए मोबाइल सोर्स, चलते फिरते, मोबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं। एरिया, एक होता है रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे घर बार हो, एक होता है इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक। पॉइंट, किसी किसी जगह पे जहाँ पे ह्यूमंस काम करते हैं, जैसे कि माइनिंग में, रिफाइनरी में, कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ पे बहुत सारे लेबर वर्क करते हैं, तो वहाँ से भी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन देखे जाते हैं। और एक होता है नॉन पॉइंट, जैसे ट्रैफिक, जहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक लग जाते हैं एरिया में, एसिड डिपोजिशन, जहाँ पे एसिड रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं। तो इस प्रकार से एयर पॉल्यूशन सोर्स को बांटा गया है। तो आइए हम लोग को सिलेबस में दो सोर्स को डिटेल में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये होता क्या है? इट रेफर्स टू द वेरियस लोकेशन। ये बहुत सारे लोकेशन पे देखा जाता है। एक्टिविटीज़ और फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स, एक्टिविटीज़ इसमें देखे जाते हैं, जो कि विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट रिलीज़ करने का काम करती है। ठीक है, बहुत सारे लोकेशन पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ और फैक्टर्स हैं। तो इसको दो मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है नेचुरल सोर्स, एक है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, जो हम लोग को डिटेल में देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल सोर्स को। नेचुरल सोर्स होते क्या हैं? डस्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्स, धूल धक्कर जो हो रहे हैं, यूजुअली लार्ज एरिया ऑफ लैंड विथ लिटिल और नो वेजिटेशन। ये जो धूल धक्कर नेचुरल सोर्स के कारण उड़ रहे हैं बड़े एरिया में, जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, खेत खलिहान कुछ भी नहीं है, तो वहाँ से एक सोर्स हो रहा है। दूसरा मीथेन, इमिटेड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल्स, फॉर एग्जांपल कैटल। अब देखिए गाय, मवेशी, जितने भी, जैसे बकरी, बफेलो, ये सब कैटल के अंतर्गत आते हैं। ये क्या करते हैं? खाना खाने के बाद गोबर देते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग काउ डंग बोलते हैं या बफेलो डंग बोलते हैं। उससे मीथेन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये जो मीथेन है ये भी एक सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। ठीक है। रेडॉन, रेडॉन क्या होता है? एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, गंधहीन, नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव नोवल गैस। ये रेडियो एक्टिव नोवल गैस है डेट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डीके ऑफ रेडियम। रेडियम के डीके से रेडॉन बनता है। डीके अल्फा डीके भी हो सकते हैं, बीटा डीके भी हो सकते हैं। रेडॉन इज एक्यूमुलेटेड इन बिल्डिंग, स्पेशली इन कन्फाइंड एरिया सच एज बेसमेंट। मान लीजिए घर के नीचे जो बेसमेंट बना होता है उसमें हम लोग रेडियम का यूज़ करते हैं। वहाँ के किसी भी रेडियो एक्टिव डीके से रेडॉन का फॉर्मेशन हुआ। एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ लंग कैंसर आफ्टर सिगरेट स्मोकिंग। लंग कैंसर का सबसे पहला कौन सा होता है? सिगरेट। जो सिगरेट स्मोक करते हैं उन्हें लंग कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग के बाद जो सेकंड नंबर पर आते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेडॉन, जो लंग कैंसर को कॉज करते हैं। तो ये हो गया एक नेचुरल सोर्स एयर पॉल्यूशन का। कार्बन मोनोऑक्साइड,
एंड स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर्स। मान लीजिए कहीं जंगल में आग लग गई तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकले, बहुत सारे स्मोक निकले। वॉल्केनिक एक्टिविटी जो प्रोड्यूस करता है सल्फर, क्लोरीन या एस पर्टिकुलेट, ये भी एक सोर्स है एयर पॉल्यूशन का, वो भी नेचुरली एयर पॉल्यूशन का। मान लीजिए बिजली कड़का कहीं पे, लाइटनिंग हुआ ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म इवेंट क्रिएट्स हाई टेम्परेचर, और उस हाई टेम्परेचर में केमिकल रिएक्शन होता है। तो कौन सा चीज़, कौन सा केमिकल उस नाइट्रिक मतलब लाइटनिंग के दौरान निकलता है, जिसे हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि लाइटनिंग के दौरान कौन सा कंपाउंड है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म। जब बिजली कड़कता है, दो बादल आपस में टकराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन देखे जाते हैं। और भी है नेचुरल सोर्स, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट्स के रूप में मैं आप लोग के बीच ये लेके आया हूँ टॉपिक, और ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो हम लोग नेचुरल सोर्स अभी इतना ही पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा तो और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक, अब सेकंड आते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में ह्यूमन एक्टिविटी का रोल होता है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें एक आता है स्टेशनरी सोर्स, इसमें आते हैं स्मोक फ्रॉम पावर प्लांट, पावर प्लांट से स्मोक का रिलीज, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, वेस्ट इंसिनरेटर एंड फ्यूल बर्निंग हीटिंग डिवाइस। मान लीजिए कहीं पे हीटिंग डिवाइस है जहाँ से फ्यूल बर्न होता है, वो ह्यूमन्स की एक्टिविटी के कारण ही हो रहा है फ्यूल बर्न। ठीक है, किसी हीटिंग डिवाइस से यदि हम लोग वेस्ट को जलाते हैं या उसको दफनाने का कोशिश करते हैं तो वहाँ से भी तो कुछ प्रदूषण होगा। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, यदि मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो, कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री हो, तो कहीं ना कहीं से हम लोग एयर पॉल्यूशन का सोर्स पैदा करते हैं। मोबाइल सोर्स में मोटर व्हीकल्स, मराइन वेसल्स, एयरक्राफ्ट, पानी के अंदर का जो वेसल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट हवा में चल रहे हैं, मोटर व्हीकल, ये जो मतलब जो मोबिलिटी में है, जो चल रहे हैं, वहाँ से भी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। केमिकल रिलीज जैसे डस्ट, कंट्रोल्ड बर्न प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। ठीक है, मान लीजिए खेत में आग लग गई, या आप ठंड के समय में हाथ सेक रहे हों, या फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, इन सब जगह से भी ह्यूमन्स एक्टिविटी के कारण एयर पॉल्यूशन निकलते हैं। फ्यूम्स फ्रॉम पेंट, आप कहीं पे कलर कर रहे हो घर में या बाहर में, हेयर स्प्रे, वर्निश, एरोसल स्प्रे एंड अदर सॉल्वेंट, जो पानी के रूप में हवा में मिल रहे हैं। ठीक है, वहाँ से भी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। अब जो वेस्ट डिपोजिशन हुआ लैंड में, अब लैंडफिल्स के अंदर वेस्ट को हम लोग डिपॉजिट किए, वो जनरेट करता है मीथेन, तो मीथेन वहाँ से भी निकलते हैं। मैंने बताया मीथेन काउडंग से भी निकलते हैं, वेस्ट डिपोजिशन से भी निकलते हैं। मीथेन इज़ नॉट टॉक्सिक, ये टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन हाईली फ्लेमेबल होते हैं, ये एक्सप्लोसिव होते हैं मिक्सचर विथ एयर। जब ये एयर के साथ मिल जाते हैं मीथेन, और इसमें यदि हल्का सा भी आग लगेगा तो ये फ्लामेबल है, इसमें जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो मीथेन एक ऐसा सोर्स है जो नेचुरली भी एयर पॉल्यूशन में देखे जाते हैं और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के द्वारा भी देखे जाते हैं। मिलिट्री यूज़ करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, टॉक्सिक गैसेस, गन पाउडर, ये भी सोर्स हैं एयर पॉल्यूशन का। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक सोर्स को डिटेल में देखा। तो नेचुरल सोर्स भी हम लोग ने देखा, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, स्केल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है माइक्रो स्केल, एक होता है मेसो स्केल, और एक होता है मैक्रो स्केल्स। नेक्स्ट पेज में है। माइक्रो स्केल्स का मतलब होता है कि जो एयर पॉल्यूशन में माइक्रो अमाउंट में जो पॉल्यूशन फैले, जैसे ये माइक्रो, इसका जो साइज होता है रेंजिंग फ्रॉम 0 से 100 मीटर, मतलब 0 से लेकर 100 मीटर के बीच में यदि पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको माइक्रो स्केल पॉल्यूशन कहते हैं। मेसो में लोकल, अर्बन और रीजनल, यदि 5 किलोमीटर के रेंज में पॉल्यूशन फैल रहा है तो लोकल पॉल्यूशन है ये। 50 किलोमीटर तक यदि पॉल्यूशन फैल रहा है तो अर्बन पॉल्यूशन है ये, जो कि मेसो में आता है। और यदि 50 से 500 किलोमीटर के अंदर में पॉल्यूशन फैल रहा है तो रीजनल पॉल्यूशन है ये। ठीक, अब मैक्रो हो जाते हैं कॉन्टिनेंटल और ग्लोब। यदि 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में पॉल्यूशन फैल रहा है तो कॉन्टिनेंटल पॉल्यूशन है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉरी, यदि
पूरे वर्ल्ड वाइड यदि पॉल्यूशन फैल रहा है तो उसको ग्लोबल पॉल्यूशन कहते हैं। ग्लोबल पॉल्यूशन में आते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ये सब। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि माइक्रो स्केल में जो 0 से 100 मीटर के बीच में होता है वो होता है इंडोर एयर पॉल्यूशन या डस्ट पार्टिकल। यही उस छोटी जगह पे पॉल्यूशन फैलाते हैं। मेसो में जो कि 5 से लेके 500 किलोमीटर तक आते हैं, 3 रेंज में मैंने बता रखा है, लोकल, अर्बन और रीजनल, जिसमें फोटोकेमिकल स्मॉग, एसिड रेन, विजिबिलिटी इफेक्ट, एक्सपोजर टू ट्रैफिक, इन सब चीज़ों के कारण मेसो स्केल पे पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मैक्रो स्केल, जो कि 500 से लेकर 1000 किलोमीटर या वर्ल्ड वाइड पॉल्यूशन फैलाते हैं, जैसे ओजोन का डिप्लीट होना, ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग। तो ये था स्केल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, जो कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे बता रखा। स्केल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन के सोर्स को डिटेल में देखा। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने पॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को देखा, प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट देखा, क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट देखा और सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन देखा। ठीक, और ये जो मैं नोट्स आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ, ये ग्रेजुएशन और पीजी के एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत ही मेहनत से ये नोट्स बना रहा हूँ और एग्ज़ाम में तो ये हेल्पफुल है ही। और यूनिट 6 से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 1 मंथ या एग्ज़ाम से पहले तक इस यूनिट को कंप्लीट कर सकूं। और आप प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 8 और यूनिट 10 को डिटेल नोट्स है, आप जाके देख सकते हैं। और मैं साथ में यूनिट 2 भी कवर कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट 2 लेके आऊँगा। तो मेरा टारगेट है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं यूनिट 6 लेके चलूँगा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यूनिट 2 लेके चलूँगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।